तो क्या मैं इस तरह की साधारण सी मिट्टी से कुछ इस तरह की मिरर पॉलिश्ड वॉल बना सकता हूँ? डोरडांगो एक ऐसी एंशिएंट जापानीज आर्ट फॉर्म जिसमें कि हम कुछ इस तरह की साधारण सी मिट्टी से कुछ ऐसी शाइनी मिरर पॉलिश्ड वॉल बनाते हैं जिसकी कीमत 3000 से लेकर 30,000 तक जा सकती है। पैसा ही पैसा होगा। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं इसे ही बनाने वाला हूँ। मस्त प्लान है। तो डोरडांगो बनाने के मेनली 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि हमें पहले स्टेप में कहीं से मिट्टी लेके आनी होती है, जिसके लिए मैं एक प्लास्टिक बैग और एक क्या कहते हैं इसे, तो गाइस मुझे तो नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मिट्टी मिल जाने के बाद अब मैं सिंपली उसे कलेक्ट करने में लग जाता हूँ। तो गाइस आप जैसा कि देख ही सकते हो कि मैंने ठीक ठाक अमाउंट में मिट्टी कलेक्ट कर ली है और मुझे तो लगता है कि इतनी मिट्टी काफ़ी रहेगी डोरडांगो बनाने के लिए। लेकिन इस मिट्टी में एक प्रॉब्लम है, इस मिट्टी में काफ़ी सारी जगह पे मिट्टी के गुच्छे बने हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं जिस चीज़ से खुदाई कर रहा था, अभी भी पता नहीं इसका नाम क्या है, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। लेकिन इसी से मैं इस प्लास्टिक को मार मार के इन सभी गुच्छों को तोड़ दूंगा। मिट्टी को थोड़ा बहुत बारीक कर लेने के बाद अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब अगले स्टेप में हमें इस मिट्टी को छानना होगा, और छानी हुई मिट्टी को कलेक्ट करने के लिए मेरे पास ये लाल रंग का कंटेनर था जो कि मेरे घर में यूं ही बस पड़ा हुआ था। और इसके अलावा मैं इस मिट्टी को छानने के लिए इस छन्नी का यूज़ करने वाला हूँ। वैसे हाँ, छानने का टाइम टेबल ज़्यादा गंदा ना हो जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा लेने वाला हूँ। तो चलो अब छानना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि हमारी मिट्टी पूरी तरह से छन चुकी है, और मुझे तो लगता है कि ये मिट्टी डोरडांगो बनाने के लिए काफ़ी ठीक रहेगी। वैसे गाइस न्यूज़पेपर बिछाने का काफ़ी फ़ायदा हुआ, आप देख ही सकते हो कि बाहर में कितनी सारी मिट्टी गिर गई थी। न्यूज़पेपर बिछाने का फ़ायदा ही हुआ मुझे। तो अब मैं पहले इस न्यूज़पेपर के ऊपर जमी हुई मिट्टी को बाहर फेंक के आ जाता हूँ। अब हम लोग डोरडांगो बनाने के अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी मिट्टी अलग करके रखनी होगी, क्योंकि हमें आगे आने वाले स्टेप्स में काम आने वाली है। तो अब हम लोग इसे डायरेक्टली डोरडांगो बॉल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार मिट्टी से बॉल बना लेने के बाद अब मैं इसे प्लास्टिक की थैली में डाल के सूखने छोड़ दूंगा, और प्लास्टिक की थैली में डाल के सुखाने से इस पे क्रैक्स नहीं पड़ते हैं। ऐसा मेरा नहीं, कुछ यूट्यूब वीडियोस का कहना है। A few moments later. तो गाइस अभी शाम हो गई थी, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जैसे मैं इसे ज़मीन पे रख रहा हूँ तो इसके नीचे वाला एरिया तो फ्लैट ही रह जा रहा। इसके लिए मुझे इसके अगले स्टेप में ज़्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे अपनी छत में इस पाइप से टांग दूंगा। तो गाइस अब डे 2 हो चुका है और अभी शाम हो रही थी, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया। वैसे गाइस अभी तक ये बॉल पूरी तरह से सूखी तो नहीं है, लेकिन लकीली इसमें कोई क्रैक्स भी नहीं आए हैं। बस इसे प्लास्टिक में रखने के कारण कुछ छोटे मोटे निशान पड़ गए हैं। मुझे लगता है कि मुझे आज इसे दिन भर फिर से सूखने देना होगा, और देखते हैं डे 3 में क्या हाल रहता। The next day. तो गाइस फाइनली हमारा डे 3 हो चुका है, और आज के दिन मैंने इसे सुबह से ही धूप में सूखने के लिए रख दिया था। लकीली ये आज के दिन पूरी तरह से सूख चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसमें एक क्रैक पड़ गया है। हालांकि इस चीज़ की मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद तो पहले से थी ही, लेकिन फिर भी ये क्रैक बहुत माइनर है, इसलिए मैं इसे आराम से ठीक कर सकता हूँ। तो ओवरऑल इसमें जो पहले से निशान थे वो सब तो रहेंगे ही,
लेकिन ओवरऑल ये बॉल काफ़ी हद तक राउंड बनी है, इसलिए मुझे तो नहीं लगता मुझे अगले स्टेप में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो अगले स्टेप में हमें इस बॉल के सरफेस में जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है उसे घिस के हटा देना है, जिससे कि ये बॉल एक परफेक्ट स्फीयर के शेप में आ जाए। और घिसने के लिए मैं पानी में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिला रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इस वीडियो के अनुसार ऐसा करने से ये ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी घिसने के प्रोसेस के लिए सबसे पहले मैं इस बॉल को पानी में डिप करूँगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस इतनी ही देर के लिए कि इसका सरफेस गीला हो जाए। उसके बाद मैं फिर इस ग्लास के जार से इसके सरफेस को रब करना स्टार्ट करूँगा। भाई जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि वो साधारण सी मिट्टी की बॉल अब धीरे धीरे एक डोरडांगो बॉल बनने लगी है। मतलब ये एक परफेक्ट स्फीयर तो अब बन ही चुकी है, लेकिन साथ ही साथ इसमें थोड़ी बहुत शाइन भी आ गई है। वेल चलो अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग इस बॉल को पूरी तरह से एक डोरडांगो बॉल बना देंगे, मतलब पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग के लिए मैंने जो मिट्टी स्टार्टिंग में अलग की थी, मैंने उसी मिट्टी को थोड़ा और बारीक छान लिया है और मैं उसी मिट्टी को इसके सरफेस के ऊपर पहले पूरी तरह से अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद जार का जो माउथ है मैं बस उसे ही पानी में डिप करके इसके सरफेस के ऊपर रब करूँगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने उस साधारण सी मिट्टी से इस शाइनी मिरर पॉलिश डोरडांगो बॉल बना लिया। एक्चुअल में गाइस ये काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही है, आपको कैमरा में उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअल में बहुत अच्छी लग रही है। मतलब एक्चुअली ये रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही रहा। आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये डोरडांगो बॉल कैसी लगी। और अगर आपका मन करे तो आप इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि किसी दिन ये चैनल भी एक बड़ा चैनल बन सके। वैसे बाय द वे इस डोरडांगो बॉल को बनाने में मुझे पूरे 1 हफ्ते का टाइम लग गया। 3 दिन तो इसे सुखाने में ही लग गया और पूरे 4 दिन मैंने इसे लगातार पॉलिश किया, तब जा कर के इतनी शाइनी बन पाई है। तो इसलिए अब मैं तो इस डोरडांगो को बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसे बनाने में जो मेहनत लगी है उसे मैं पैसों से कंपेयर नहीं कर सकता। वैसे रिसेंटली मेरे चैनल को स्टार्ट किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, और पिछले 1 साल में मेरे चैनल की जर्नी कैसे रही इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप लोग अच्छा हो तो आप इस वीडियो में क्लिक कर सकते हो।